हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अनुराग ठाकुर ने सदन में राहुल गांधी के परिवार को महाभारत से जोड़ दिया। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और इनका हमने एक वो देखा था स्पीच, कल की वीडियो मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में होगी, बड़ी मजेदार थी, जिसमें ये राहुल गांधी और कौन था वो अखिलेश यादव, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे जाति गणना जो है मैं तो वो करा के रहूंगा है। और इन्होंने कहा, अनुराग ठाकुर ने कहा पहले मतलब क्या कहा कि तुम्हारी जाति कोई है नहीं या कुछ, तुम्हारी हाँ तुम्हारी क्या जाति है या तुम्हारी तो कोई जाति नहीं है, उस टाइप से कुछ, और नाम भी नहीं लिया था। उसमें बड़ी प्रॉब्लम, उस राहुल गांधी को बड़ी प्रॉब्लम हुई। वो अखिलेश यादव अपनी अक्ल दिखाने के लिए खड़ा होगा, कहता जाति पूछना गलत बात है। वहां राहुल गांधी कह रहे मैं यार एक बंदे से जाति पूछूंगा और काउंटिंग कराऊंगा, वो खड़ा होकर बोलते जाति नहीं पूछनी चाहिए, गलत बात है। काउंटिंग कैसे करोगे? फिर काउंटिंग कैसे होगी, बिना पूछे करेंगे ये लोग। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या मजेदार है। को अगर महाभारत और चक्रव्यूह के विषय में विस्तृत जानकारी लेनी है तो अपने उस सांसद से वो संपर्क कर सकते हैं। उनसे सांसद से? और मैं बताऊंगा, शशि थरूर जी ने शायद वही राहुल गांधी जी को बता दें या बताएंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं कि आपने महाभारत और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को मिलाकर जो उपन्यास लिखा है उसके पात्र कौन कौन है। इस उपन्यास में धृतराष्ट्र के रूप में किस नेता को दिखाया गया है, कौरव किस पार्टी को कहा गया है, इस उपन्यास में प्रिय दुर्योधनी कौन है? कौन है? जब राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है समझ ही नहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई ना हो जाए। He so dumb, he won't even know कि कौन है ये सब लोग। क्या है साहब, ये लोग तो संविधान दिखाते थे, पढ़ते नहीं थे। मैंने उस दिन पूछ लिया कितने पन्ने होते तो वो भी नहीं बता पाए। मैंने उसके बाद पूछा कि ये जो आप संविधान की कॉपी लेकर चलते हो इसका प्रीफेस पढ़ा है? नहीं। इसका फॉरवर्ड पढ़ा है? इसकी प्रस्तावना किसने की है? के वेणुगोपाल जो सॉलिसिटर जनरल इनकी सरकार के समय भी रहे होंगे, सीनियर एडवोकेट हैं, या गोपाल शंकर नारायण जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने उसकी प्रस्तावना की थी और प्रस्तावना में लिखा था कि कैसा काला अध्याय वो इमरजेंसी का समय था। संविधान जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने दिया, अगर ये नहीं दिया होता तो आम जनमानस को अपने अधिकारों का पता भी नहीं लगता। लेकिन इन्होंने तो उसको पढ़ा ही नहीं था, लेकिन केवल कॉपी दिखा रहे थे इतने दिनों से साहब। ऐसे ही महाभारत पर भी ऐसी हालत लग रही है। और मुझे लगता है, और नहीं तो गूगल दादा तो थे, इनसे पूछ लेते आप क्या करते हो साहब, साथियों को बताया करो। सर इस उपन्यास के, माननीय सभापति जी, इस उपन्यास के मुताबिक जिस पार्टी के सर्वे सर्वा आप हैं, उस उपन्यास के वही कौरव पार्टी है। मैं अपनी तसल्ली के लिए कुछ पंक्तियों को यहाँ उद्धृत कर देता हूँ। मैं कोट कर रहा हूँ सर, पेज नंबर 245 से। The India of which Dhritarashtra assumed the leadership on 15th August 1947 had just been through a cathartic process of regeneration, another stage in this endless cycle. अब 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी तो नहीं थे, और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को उस समय वो प्राइम मिनिस्टर संताली थी, वो धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र किसको कहा गया? धृतराष्ट्र को किसको कहा गया? अब आपने मुझे बांध रखा है। कल स्पीकर ने कहा है, स्पीकर महोदय ने कहा कि उस समय के लोगों का नाम नहीं लेना। तो प्रथम प्रधानमंत्री जी को धृतराष्ट्र मैंने नहीं कहा, इनके अपने ही सांसद ने अपने ग्रेट इंडियन नॉवल में कहा है। शशि थरूर जी कहाँ हैं? कहीं छिप तो नहीं गए? भाग गए हो सकता है। फिर देखिए प्रिया दुर्योधनी और धृतराष्ट्र के विषय में क्या लिखा है। आई कोट फ्रॉम पेज 293।
in Delhi, blind Dhritarashtra ruled with Priya Duryodhani by his side, and he pledged the nation not so much to the gas and hot water of his Fabian preceptors, but to smoke and steam of the modern industrial revolution. Their ancestors had denied this country. सर ये सबको पता है कि देश के एकमात्र फैबियन समाजवादी कौन थे, और ये फैबियन समाजवादी कौन थे उसके बारे में किसी और ने नहीं, आपके ही सांसद ने लिखा है। अरे वाह, इसमें तो आगे इमरजेंसी की चर्चा भी है, और जिसे इंदिरा गांधी जी ने थोपा था, और इमरजेंसी का उपयोग किया है। स्वागत दादा, यू आर नॉट शशि थरूर। ये देश इनकी यातनाओं का सर भुगत भोगी रहा इमरजेंसी के समय, और वो काला खंड, वो काला अध्याय वो देश कभी भूल नहीं पाएगा, जिसने देश के लोगों को कठिन शब्द इमरजेंसी के बारे में भी बताया। सर तो हम चर्चा कर रहे थे द ग्रेट इंडियन नॉवल के अध्याय 7th बुक की, जिसमें प्रिय दुर्योधनी और उनके प्रिय पात्र शकुनी शंकर डे देश में आपातकाल लगाने की योजना बना रहे थे। सर मैं पढ़ता हूं कि शकुनी ने क्या कहा, कोट, What you could do now is to declare an internal seize, a grave threat to the stability and security of the nation from internal disruption. जिस बुक को आप कोट कर रहे हैं उस बुक को आप सबमिट कर दीजिए। मैं कर दूंगा साहब, एक कॉपी आपको भी भिजवा दूंगा साहब, एक टेबल पे भी रख दूंगा। एक सारे कांग्रेसियों को भी पकड़ा, उसकी तो खुद ही है, उसने बनाई है, उसने लिखी है। Under an internal seize, वो तो बताने थरूर ने तुम्हारी लिखी है। Us to divide them, Shakuni added. And the next, sir, from page 366, I quote, not to mention censorship of the press. Press है? Not to mention censorship of the press, which is nowhere explicitly ruled out in the Constitution. Suspension of certain fundamental rights, free speech, assembly, and that sort of things, and measures to put up the judiciary in their place, said Shakuni. Sir, ये किसी और ने नहीं, और मैं कहना चाहता हूँ सर, माननीय अनुराग जी, एक किताब गौरव जी को भी भिजवा दीजिए। सबको दे देंगे भैया, अभी निकलोगे मेरे वहाँ पे खड़े होना चाहिए, किताब पकड़ाते हैं। मैं तो कहीं पहले लेके आनी चाहिए थी, उनके पहले ही रख देनी थी। ओपन पेज नंबर दिस। थरूर जी बोलता मेरी है। सर उस समय की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, एक नेता की स्वर्गीय दादी जी भी है, और मैं उनके नाम के आगे प्रियदर्शनी भी लिखा जाता था, और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, दुशासन और दुर्योधन दोनों बहुत ही दुष्ट और बदमाश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। दुशासन और दुर्योधन दुष्ट भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, बदमाश भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। मजेदार था, और बेस्ट है कि जो लिखा है नॉवल उसमें से सारी लाइंस पढ़े। मैं कह रही हूँ बेटर क्या था, पहले ही इन लोगों की सीटों के पास नॉवल एक एक के रख देने चाहिए। जी की बिक्री हो जाएगी ना, तो एक नहीं तो क्या हुआ, ने जो है उस किताब को लिखा है वो एक सबमिट कर देंगे, पीपल कैन गो इन लाइब्रेरी, नाम बताना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ मजे के लिए पहले ही एक एक जो आए हुए थे उनके सामने रखनी थी, और बोलना चाहिए जैसे टीचर होती है ना, वो कहती है ओपन पेज नंबर 293, नाउ वी विल रीड दिस। जब राहुल गांधी ने ये सब शुरू किया था, जातिवाद और इस तरह से टाइम बर्बाद करना शुरू किया था, तो मोदी जी ने उस वक्त कहा था कि हम भी अब इसी तरीके से तुम्हें करके दिखाएंगे। अब ये टिट फॉर टैट चल रहा है, होना भी ऐसी क्योंकि चाहिए। उसी वक्त ही मोदी जी ने कहा था कि जिस भाषा में तुम रिस्पॉन्ड करते हो तुम्हारे को तुम्हारी भाषा में ही समझाएंगे। क्या करें, तो क्योंकि अब ये जो भी बातें हो रही है, दे आर नथिंग टू डू विद पॉलिसी ऑफ द कंट्री, कि कहाँ पे आपको क्या करना है।
ना किसी बिल के बारे में बात हो रही है, ना कहीं कुछ मोदी improvement के जी को बारे- भी पता है अब यही हो रहा है। अब वो बदला जा रहा है, जैसे वो राहुल गांधी समय बर्बाद करते हैं, यहाँ से भी उसी तरीके का आ रहा है कि उन्हीं की भाषा में रिस्पॉन्ड हो रहा है। कुछ कर नहीं सकते मोदी That जी, is what करना is ही going on. पड़ेगा ऐसे, क्योंकि जनता में इतना समझ थी ही नहीं ये देखने की कि किस इंसान को वोट देना है और किसको नहीं देना। तो जनता ने जब इस टाइप का दिखाया कि भाई हम किसको थोड़ा फेवर कर रहे हैं इस बारी, जिस तरह से वोटिंग दी, तो मोदी जी ने कहा अगर मोस्ट ऑफ द पीपल की सोच ऐसी है तो फिर ठीक है, मैं क्या पागलों की तरह लगा हुआ हूँ। इसीलिए तो वो वही सीधा करता लेके हूँ आ फिर गए मैं। बुक के बारे में, और बुक में ये लिखा है, तुम ये और बोल ये रहे सब उनको बता रहे हैं क्योंकि वो लोग भी वैसे ही करते हैं। दैट इज और राहुल गांधी को कोई आइडिया नहीं हो रहा होगा दुर्योधन कौन महाभारत का कोई है, idea नहीं है। धृतराष्ट्र कौन है, शकुनी कौन है, ही इज पक्का है। उससे क्वेश्चन उसे पता पूछोगे नहीं ना, महाभारत वो पूछना चाहिए। तो इसका एक कोई क्वेश्चन पूछ लो, भैया शकुनी मामा कौन था, ओ बेटे उसको कोई आइडिया नहीं होगा, बस खड़े होके वो कहते हैं ना पर्चे दे देते हैं, उसको पढ़ता रहता है वो। पर मजेदार था, अच्छा किया, अच्छा मतलब इस टाइप से रोस्ट किया है, बेइज्जती की है कि इनको समझ में आ जाएगा कि तुम जब बोलते हो तो थोड़ा सोच के बोलो, विदाउट नॉलेज ऐसी ना कुछ भी बोल के वेस्ट करो अपने देश का टाइम। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।